हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्लियर है? तो अब देखिए, इसमें आप लोग को बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। कह रहा है निम्नलिखित का नीचे जो दिया गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब देखिए, उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को बताया गया था, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे तो उसमें हम क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे। क्लियर है? तो उस वीडियो को, उस लेक्चर को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में खोलिएगा तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक प्लेलिस्ट बने मिलेगा। उसमें आप देखिएगा, आपका लेक्चर नंबर 1 में दिया हुआ है। क्लियर है? तो उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बनाता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो साइन इनवर्स -1/2 है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो क्या तरीका होगा इसको समझिए। तो साइन इनवर्स -1/2, माइनस को भी छोड़ दीजिए। आपको 1/2 रहता तो आप क्या लिखते हैं? तो π/6, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो 30 का मतलब है π/6। क्लियर है? अब देखिए, π/6 लिख दिए, लेकिन साइन इनवर्स इसके साथ क्या था? निगेटिव था। बोलिए, निगेटिव था तो हम क्वाड्रेंट पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वाड्रेंट पढ़े। क्वाड्रेंट क्या पढ़े? जब x ग्रेटर देन 0 तो ऑल ITF, ध्यान रखिएगा, ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है? यदि जो x पॉजिटिव है तो जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि जो x निगेटिव है तो x निगेटिव है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कॉस इनवर्स x रहता है, सेक इनवर्स x रहता है, और कौन रहता है? कॉट इनवर्स x रहता है। ठीक है? कॉट इनवर्स x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है? और इसमें कोई नहीं रहता है। और जब x निगेटिव है तो इसके अलावा जो बचा, यानी क्या बचा? साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और टैन इनवर्स x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? और दूसरी बड़ी बात है, आपको ये बात याद रखना है कि सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस, जब हमारा क्वाड्रेंट सेकंड मिलेगा तो पाई माइनस लगाएंगे, और जब फोर्थ मिलेगा क्वाड्रेंट तो सिर्फ माइनस लगाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं। तो पहले तो आपको 1/2 को π/6 लिख दिया भाई। अब बात करते हैं, साइन इनवर्स निगेटिव है, और जैसे ही निगेटिव है तो या तो सेकंड में होगा या तो 4 में होगा। बोलिए, साइन इनवर्स किस में है? सेकंड में दिख रहा है? नहीं भाई, फोर्थ में दिख रहा है। यस, तो फोर्थ में दिख रहा है तो फोर्थ में जाने के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो देखते हैं। सेकंड नंबर में बोला गया है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। आइए देखते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। तो बोलिए √3/2 प्लस है, यहाँ पे देख लीजिए प्लस है, हालांकि प्लस रहे माइनस रहे उससे भी हमको मतलब नहीं है, बस √3/2 के लिए देखेंगे। तो √3/2 के लिए क्या लिखेंगे? π/6। अरे भाई 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो 30 का मतलब π/6। बोलिए प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आप लोग को बोला गया है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। देखिए, तो कॉसेक इनवर्स 2 की बात करते हैं तो 2 का मतलब है, अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, अरे भाई साइन 30 से 1/2 होता है ना, तो कॉसेक में 2 होगा, कॉसेक 30, तो 30 का मतलब क्या होता है? π/6, और ये भी प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? प्लस में रहेगा कोई झंझट नहीं, क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है और उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर की बात करता हूँ। फोर्थ नंबर में दे रखा है tan इनवर्स -√3। आप सोचिए, फिर से माइनस आ गया तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट का टेंशन है, तो क्वाड्रेंट याद है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। बोलिए पहले tan इनवर्स √3, तो √3 के क्या लिखेंगे? π/6। गलत है भाई, π/3 होगा। π/3 60 डिग्री होता है √3। अब बोलिए √3 माइनस में आया ना, अब √3 माइनस में है, और tan इनवर्स किस में होता है? फोर्थ में। क्लियर है? फोर्थ में जाने के लिए माइनस। क्लियर? 5 नंबर की बात करता हूँ। 5 नंबर में दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2। चलिए 1/2 के लिए पहले क्या लिखेंगे? π/3। ठीक है? 60 डिग्री के लिए 1/2 होता है,
तो पाई बाई 3 लिख दिए। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव है और कॉस इनवर्स सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस। अच्छा बताइए, पाई के बटे में कुछ नहीं तो बना माइनस पाई बाई 3। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम कितना होगा भाई 3। तो बोलिए 3 होगा तो यहाँ क्या हो गया 3 पाई माइनस पाई, और 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो क्या होगा 2 पाई बाई 3। नोट कर लीजिए। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स -1। तो 1 के लिए पहले लिखिए पाई बाई 4 और tan इनवर्स निगेटिव है, फोर्थ में माइनस पाई बाई 4। क्लियर है। 7 नंबर सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। तो बोलिए 2/√3 है। ऐसे सोचिए cos 60 डिग्री, cos 30 रहता है तो √3/2, तो सेक 30 तो √2/√3। तो 30 का मतलब क्या होता है पाई बाई 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, सिर्फ प्लस लगाइए या ना लगाइए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूँ। चलिए 8 नंबर में दे रखा है cot इनवर्स √3। ठीक है, तो cot इनवर्स √3 प्लस में, अच्छा tan 60 √3 होता है, तो अगर मतलब है tan 30 1/√3 होता है ना। tan 30 1/√3 होता है तो cot हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो 30 का मतलब क्या होता है पाई बाई 6, और ये भी क्या होगा प्लस, क्योंकि ये प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलिए 8 नंबर की बात करता हूँ। 8 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में दे रखा है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स -1/√2 दे रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1/√2 के लिए पहले हम क्या लिखते हैं पाई बाई 4। ठीक है, अब माइनस में है और cos इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में जाने के लिए क्या लगाएंगे पाई माइनस। बोलिए पाई अपॉन 1 माइनस पाई बाई 4। सॉल्व कीजिए एलसीएम 4, तो 4 पाई माइनस पाई, और 4 पाई में से पाई घट गया तो कई पाई 3 पाई बाई 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में cosec इनवर्स -√2। अब देखिए cosec इनवर्स -√2, तो √2 के लिए लिखेंगे पाई बाई 4 क्योंकि cosec है। अब माइनस में है और cosec इनवर्स किस में होता है फोर्थ में, तो फोर्थ में जाने के लिए क्या लगाएंगे माइनस। नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 तक क्लियर हो चुका है। आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस में दे रखा है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स -1/2 और प्लस में दे रखा है sin इनवर्स -1/2। चलिए यहाँ से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या तरीका होगा ध्यान से समझते हैं। बोलिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 4, प्लस में कोई टेंशन नहीं क्वाड्रेंट का। cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। चलिए यहाँ से फॉर्मूला निकल रहा है। देखिए cos इनवर्स x मानिए प्लस sin इनवर्स x। हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है। यदि जो ये नहीं मालूम है फॉर्मूला नहीं, हालांकि ये फॉर्मूला इस चैप्टर से आगे पढ़ने का है। यदि जो ये नहीं मालूम है तो फिर आपको इसका और इसका दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन हम अभी टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके हैं तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या कर देते हैं पाई बाई 2, और आगे सॉल्व करिए एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 से कैंसिल पाई और 2 से 2 पाई। बोलिए पाई जोड़ 2 पाई क्या होगा 3 पाई बाई 4। नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आप बताइए कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होगा? π/3। क्लियर है? 2 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होगा? π/6। 2 से काटिए, 3 दूनी 6, तो π/3 प्लस π/3, एलसीएम लीजिए तो 3, तो π प्लस π 2π/3। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 मिनट इसको पहले मिटा लेते हैं। थर्टी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन 4 ऑप्शन नीचे है भाई। पहला 0 या 0 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा। ठीक है, दूसरा -π/2 से लेके π/2 तक। तीसरा 0 से लेके पाई, 0 और पाई के बीच में। चौथा -π/2 और π/2 के बीच में। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसको बताना है। ध्यान से देखिए, इसमें आप लोग पहले सोच के देखिए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ए बी सी डी क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले तो इसमें कितना लोग सोच रहा होगा सर ए और सी सेम है, तो है नहीं भाई, ए और सी सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 0 पे इक्वल लगा हुआ है, पाई पे भी इक्वल लगा हुआ है, लेकिन इसमें 0 पे इक्वल नहीं है, पाई पे भी इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो एक मतलब इसका मतलब क्या है, 0 से लेके पाई तक है। बाई जो है 0 से लेके पाई तक है, और इसका मतलब है बाई जो है 0 और पाई के बीच में है। मतलब 0 और पाई, बाई बराबर 0 और बाई बराबर पाई। हम यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ बोल सकते। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं। क्वाड्रेंट में हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ क्या होता है पाई, और यहाँ क्या होता है -π/2। इधर से मूव करेंगे तो इसमें तो ऑल ITF, आपको जहाँ तक याद होगा ऑल ITF। इसमें कौन कौन होता है भाई? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इसमें कौन कौन होता है भाई? साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। बोलिए हमको बोला किसके बराबर है, किसके बारे में? साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि बाई को पूछा है तो बाई बराबर क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ है और यहाँ तो सब है, तो यहाँ और यहाँ नहीं है भाई, तो यहाँ और यहाँ तक का मतलब है -π/2 से π/2 तक होगा। अब सवाल है कि -π/2 से π/2 तो बी होगा कि डी होगा। तो आप देखिए कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 पे साइन इनवर्स का वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता है? तो हाँ भाई, -π/2 के लिए परिभाषित है, π/2 के लिए भी परिभाषित है, तो इसका मतलब है आंसर नंबर वी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 14। फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस शेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाट। अब देखिए इसके बराबर वाट बोला है। नीचे 4 ऑप्शन है। पहला पाई, देखिए पहला में है पाई, दूसरा -π/3, और सी नंबर ऑप्शन है π/3, और डी नंबर ऑप्शन है 2π/3। ये 4 ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखना क्या, सॉल्व कर दीजिए इसको भी। tan इनवर्स √3
माइनस सेक इनवर्स -2। बोलिए tan इनवर्स √3 का मतलब क्या होगा? π/3, ठीक है। माइनस सेक इनवर्स 2 के लिए हम लिखेंगे 60 डिग्री होगा ना, तो 60 डिग्री का मतलब क्या है? π/3, ठीक है। अब सेक इनवर्स कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस, क्लियर है। आगे सॉल्व करिए, π/3 माइनस पाई या माइनस माइनस प्लस π/3, π/3 जोड़ π/3 क्या होगा? 2π/3 माइनस पाई अपॉन 1, एलसीएम 3, 2π माइनस 3π, और ये घटाइए -π/3। आंसर नंबर बी, नोट कर लीजिए। तो इसी तरह से मैं एनसीईआरटी का अगला सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, अगला सॉल्यूशन भी, अगला एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन दूंगा। तो अगला एक्सरसाइज होगा 2.2, क्लियर है। बाकी अगली क्लास।